हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट है एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के ही। इफ सब्जेक्ट हैड बीन देन ऑब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट वुड हैव बीन, सॉरी यहां पर आना चाहिए बीन, would have been then object। तो सब्जेक्ट had been object और सब्जेक्ट would have been और ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहां पर ये दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और जो दोनों ही कॉन्सेप्ट एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के हैं। अगर करता कुछ होता या अगर करता कहीं होता। लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब हम इसको पास्ट में हाइपोथेटिकल सोच रहे हैं, पास्ट में कल्पना कर रहे हैं, मतलब अभी सोच रहे हैं पास्ट के बारे में कि तब मैं अगर डॉक्टर होता उस वक्त, अभी नहीं, उस वक्त अगर मैं डॉक्टर होता तो उसका इलाज कर देता। अगर उस वक्त वो मेरे साथ होता ना तो उसको कोई मार नहीं पाता। उस वक्त वो मेरे साथ होता तो मतलब कब, पास्ट में। तो जब हम पास्ट में हाइपोथेटिकल बात करेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हाइपोथेटिकल सेंस दो होते हैं, एक प्रेजेंट का होता है और एक पास्ट का होता है। अगर मैं इसी वक्त कल्पना करूं कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता ना तो कोई तुम्हें टच नहीं कर पाता। अब ये जो लोगों ने तुम्हें पीटा है ना वो तुम्हें टच नहीं कर पाता। अगर मैं अभी तुम्हारे साथ होता, हुआ नहीं था, मैं बस अभी आया, उसको लोगों ने पीट दिया, फिर उसके बाद में आया, तो मैं उसको देखते हुए बोल रहा हूं अगर मैं तुम्हारे साथ अभी होता ना तो कोई तुम्हें पीट नहीं पाता। अभी होता मतलब प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल, था तो नहीं मैं उसके साथ, अगर होता तो कब, प्रेजेंट में। और कभी कभी ऐसा भी होता अगर उस वक्त में तुम्हारे साथ होता ना तो कोई तुम्हें पीट नहीं सकता था। उस वक्त में होता मतलब कब, पास्ट में, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 6 महीने पहले, जब भी वो कोई झगड़ा हुआ था उस वक्त मैं तुम्हारे साथ होता तो कोई तुम्हें पीट नहीं सकता था। मैं तुम्हारे साथ होता कब, पास्ट में। तो दोस्तों हाइपोथेटिकल सेंस प्रेजेंट का भी होता है और पास्ट का भी होता है। ये पास्ट का हाइपोथेटिकल सेंस है। इसका पहला जो वीडियो आया ना उसमें प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल सेंस समझाया गया, जिसमें क्या आया था, वर और वुड बी। ये पास्ट का है इसलिए यहां पर हैड बीन और वुड हैव बीन आया हुआ है। जैसे अगर मैं टीचर होता कब, पास्ट में। अगर वह मेरे साथ होता कब, पास्ट में। अगर वह ईमानदार होता कब, पास्ट में। अगर वह घर में होता, पास्ट में। तो जो वो पास्ट की बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सेंस वो भी पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ये दो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इफ सब्जेक्ट हैड बीन ऑब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट वुड हैव बीन ऑब्जेक्ट। अगर मैं टीचर होता कब, पास्ट में, इफ आई हैड बीन अ टीचर, या फिर इफ आई वुड हैव बीन अ टीचर। अगर राम ईमानदार होता, इफ राम हैड बीन ऑनेस्ट, या फिर इफ राम वुड हैव बीन ऑनेस्ट। अगर टीचर क्लास में होता कब, पास्ट में, वो 2 महीने पहले की घटना। अगर टीचर क्लास में होता, इफ टीचर हैड बीन इन द क्लास, या इफ टीचर वुड हैव बीन इन द क्लास। अगर टीचर बच्चों के साथ होता, इफ टीचर हैड बीन विद स्टूडेंट्स, या इफ टीचर वुड हैव बीन विद स्टूडेंट्स। दोनों एक ही बात है, चाहे तो आप हैड बीन लगाए चाहे तो आप वुड हैव बीन लगाए, दोनों का मतलब एक ही है। ये दोनों पास्ट में हाइपोथेटिकल सेंस देंगे, मतलब कल्पना बताएंगे पास्ट में, है ना। अभी देखिएगा, अगर वह डॉक्टर होता, अगर वे मेरे दोस्त होते कब, पास्ट में। अगर राम स्कूल में होता उस वक्त, पास्ट में। अगर वे मेरे नौकर होते उस वक्त, अगर वे मेरे नौकर होते। अगर मैं परेशानी में होता, वो उस समय पहले की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले की। अगर मैं उस वक्त परेशानी में होता तो मैं कहता उस वक्त अगर होता तो। अगर वह दुखी होता तो मुझे जरूर बताता कब, अगर वो 2 महीने पहले जब वो परेशान था फिर उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। अगर वो दुखी होता तो मुझे बताता, पर उसने बताया नहीं कुछ। अगर हम खुश होते उस वक्त, अगर हम उस वक्त खुश होते ना भाई तो शादी में अच्छे से एंजॉय करते, पर हम खुश ही नहीं थे। अगर हम उस वक्त खुश होते ना तो धूम मचा देते शादी में, लेकिन हम उस वक्त खुश थे ही नहीं। अगर हम उस वक्त खुश होते, मतलब पास्ट का हाइपोथेटिकल सेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसी को देख लेते हैं। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये सेंटेंसेस कभी भी सिंगल नहीं आते, इसमें क्लॉजेस के रूप में आते। इसके साथ एक और सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा तभी सेंटेंस पूरा बन पाएगा, नहीं तो बन नहीं पाता। लेकिन आधा सेंटेंस मैंने इसलिए लिया हुआ है ताकि आपको क्लियर कर सकूं, बाद में तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं। अगर वह डॉक्टर होता तो हम क्या बनाएंगे, इफ ही हैड बीन अ डॉक्टर, या फिर इफ ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर वे मेरे दोस्त होते, क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान देना, अगर वे मेरे दोस्त होते, इफ दे हैड बीन माई फ्रेंड्स, या इफ दे वुड हैव बीन माई फ्रेंड्स। अगर राम स्कूल में होता, इफ राम हैड बीन इन द स्कूल, या इफ राम वुड हैव बीन इन द स्कूल। अगर वे मेरे नौकर होते, इफ दे हैड बीन माई सर्वेंट्स, या इफ दे वुड हैव बीन माई सर्वेंट्स।
अगर मैं परेशानी में होता, इफ आई हैड बीन इन द प्रॉब्लम, या इफ आई वुड हैव बीन इन द प्रॉब्लम। अगर वह दुखी होता, इफ ही हैड बीन सैड, या इफ ही वुड हैव बीन सैड, सैड मतलब दुखी। अगर हम खुश होते, इफ वी हैड बीन हैप्पी, या इफ वी वुड हैव बीन हैप्पी। तो ये ऐसे हम बना सकते हैं दोस्तों, पर ये तो हुआ ओरली। थोड़ा सा रिटन फॉर्म में देखते हैं और चीजें समझ में आएगी। अगर वह एक लेखक होता, पर होता कब, पास्ट में, तो हम बनाएंगे अगर वह एक लेखक होता, इफ ही हैड बीन अ राइटर, ही हैड बीन अ राइटर। अगर हम सफल होते, इफ वी हैड बीन सक्सेसफुल। अगर वे व्यापारी होते, इफ दे हैड बीन बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। ठीक। अगर मैं पंडित होता, इफ आई हैड बीन, पंडित को हम स्कॉलर भी बोल सकते हैं, है ना। सो इफ आई हैड बीन स्कॉलर, या पंडित भी इंग्लिश वर्ड है, आप उसकी जगह सीधे पंडित रख सकते हैं, इफ आई हैड बीन पंडित। अगर मोहन उसके गांव में होता, इफ मोहन हैड बीन इन हिज विलेज, अगर मोहन उसके गांव में होता। तो दोस्तों यहां पर मैंने सभी जगह हैड बीन इस्तेमाल किया, आप चाहे तो वुड हैव बीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा वुड हैव बीन इस्तेमाल करके देखेंगे। अगर वह मेरा दोस्त होता, इफ he would have been my friend, अगर वह मेरा दोस्त होता। अगर तुम खंडवा में होते, if you would have been in खंडवा। ठीक। अगर मैं अमेरिका में होता, if I would have been in अमेरिका। अगर वह लोकप्रिय होता, इफ ही वुड हैव बीन, लोकप्रिय मीन्स पॉपुलर, इफ ही वुड हैव बीन पॉपुलर। अगर रोनाल्डो आम आदमी होता, इफ रोनाल्डो वुड हैव बीन अ कॉमन मैन, इफ रोनाल्डो वुड हैव बीन अ कॉमन मैन। सो गाइज यहां पर जो स्ट्रक्चर्स की बात की वो पास्ट में हाइपोथेटिकल सेंस को बताते हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, इफ हैड बीन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इफ वुड हैव बीन ऑब्जेक्ट। अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, या इफ आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर राम प्रॉब्लम में होता, इफ राम हैड बीन इन प्रॉब्लम, या इफ राम वुड हैव बीन इन द प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एडवांस वर्ब ऑफ टू बी का ये स्ट्रक्चर भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, सेंटेंसेस को ध्यान से सुनिएगा ताकि पूरी चीजें क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।